गुरु चरणों में रहकर जो कुछ भी ज्ञान अपनी इस अल्प बुद्धि में ग्रहण कर पाई हूँ वो आप सभी के समक्ष रखने का प्रयास करूंगी। नमोत्थनं समनस भगवो महावीरस। ओम नमो भगवये सुये देव्याय। जिनवाणी का प्रसंग आपके समक्ष चला हुआ है, श्रवण कर रहे हैं आप 11 अंग सूत्रों के माध्यम से। कौन सा अंग? 7वां अंग श्री उपासक दशांग सूत्र। श्री उपासक दशांग सूत्र का प्रथम अध्ययन आनंद श्रावक का वर्णन आप श्रवण कर रहे हैं। श्रमण भगवान महावीर स्वामी का समोसरण लगा हुआ है। उस समोसरण के अंदर 12 प्रकार की परखदा मौजूद है। प्रभु वाचना दे रहे हैं और सभी उसे ग्रहण कर रहे हैं। षड द्रव्यों का वर्णन आपने श्रवण किया और तत्वों की चर्चा चली हुई है। कौन सा तत्व चला हुआ है जी? संवर। संवर तत्व का वर्णन आप श्रवण कर रहे हैं। जीव अजीव पुण्य पाप आश्रव तक श्रवण कर चुके हैं। संवर तत्व क्या है? निरुद्धे आसवे संवर, अर्थात आश्रव को रोकना ही क्या कहलाता है? संवर कहलाता है। जहां से कर्मों के आने के द्वार को रोका जाता है उसे हम संवर कहते हैं। संवर कितने प्रकार के हैं? 20 और मुख्यतः 5 प्रकार के संवर। और उन 5 में से कितने सुने हैं आपने? अभी 3 सुने हैं, ठीक है। सम्यक्त्व संवर, विरति संवर और अप्रमाद संवर। संवर का जो कनेक्शन है वो किससे है? कल हमारी एक चर्चा इसी के साथ चली थी। कौन सी चली थी जी? क्या चला था बताइए? हाँ, गुण स्थानों का वर्णन। गुण स्थान कितने? 14 गुण स्थान। 14 गुण स्थान जिन्हें श्रेणियां भी कहा जाता है, जिन्हें सीढ़ियां भी कहा जाता है। जिस प्रकार हमें ऊपर वाले फ्लोर पर जाने के लिए सीढ़ी की आवश्यकता होती है, नीचे से ऊपर जाना है तो हम सीढ़ी का सहारा लेते हैं। इसी प्रकार जीवात्मा को जब पतन से ऊर्ध्व गमन की ओर जाना होता है तो वो भी किसका सहारा लेता है? सीढ़ियों का सहारा लेता है। हमारे ऊपर जाने की सीढ़ियां निश्चित नहीं है। किसी के घर में कितनी सीढ़ियां हैं, किसी के घर में कितनी सीढ़ियां हैं, लेकिन जब अध्यात्म जगत की ऊपर चलना होता है, अध्यात्म जगत की पौड़ियां चढ़नी होती है तो हमारी सीढ़ियां क्या है जी? फिक्स हैं। कितनी है? 14 सीढ़ियां हैं। उन 14 सीढ़ियों पर चढ़कर ही जीवात्मा अपना कल्याण कर लेता है। जैसे कल आपको मैंने बताया था, जैसे क्लासेस होती है कि उस क्लास तक पहुंचकर आगे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। संसार के अंदर ऐसी कोई क्लास नहीं जिसे पढ़ने के बाद आगे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, परंतु अध्यात्म जगत के अंदर ऐसी केवल 14 क्लासें हैं जिन्हें पढ़ने के बाद आगे पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिसने उन 14 क्लासों को पास कर लिया तो वो अपने लक्ष्य पर पहुंच जाता है। जिसके अंदर पहली जो 4 है, कौन कौन सी? बहुत सुंदर। मिथ्यात्व गुण स्थान, सास्वादन गुण स्थान, मिश्र गुण स्थान और अविरति सम्यक दृष्टि गुण स्थान। ये 4 गुण स्थान कैसे हैं? सबसे पहले पहला गुण स्थान, एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से इसे हम समझ सकते हैं। पहला गुण स्थान कैसा है? एक व्यक्ति जो गहन निद्रा में सोया हुआ है, जिसे कुछ भी भान नहीं है। कई बार क्या होता है, ऐसी निद्रा में सो जाते हैं और फिर कुछ भी होता रहे, हमें क्या नहीं लगता? पता लगता है? नहीं लगता। वो नींद कब आती है? कब आती है वो वाली नींद? हाँ जी, नहीं आती। आजकल दवाई खा के आती है, लेकिन कोई तो एक ऐसी अवस्था होगी ना जिसमें वो नींद आती है। कौन सी अवस्था होती है? मेहनत करके और तपस्या करके? नहीं, बिना मेहनत करे, बिना तपस्या करे फिर भी वो नींद आती है। कौन सी अवस्था में आती है?
क्या कह रहे हैं? छठे गुण स्थान में आती है, छोले भटूरे खा के आती है। सुन लो, सामायिक चल रही है सब लोगों की, कहीं ऐसा ना हो मुंह में पानी आ जाए, है ना। प्रवचन में आती है, प्रवचन में भी इतनी बढ़िया नींद नहीं आती है। चिंता के बिना कोई है ही नहीं, है ना। तो वो नींद कब आती है? वो बाल्य अवस्था में आती है। कब आती है? बाल्य अवस्था में आती है। बचपन में वो नींद आती है, क्योंकि बचपन में क्या होता है? कोई टेंशन ही नहीं है, कोई चिंता ही नहीं है, हर तरह से बेफिक्र होते हैं, और वो ऐसी निद्रा आती है कि कुछ भी होता रहे पता नहीं चलता। हम जब छोटे छोटे होते थे ना, तो कई बार गुरुजी बोलते थे, ऐसी सोती हो कि होश ही नहीं होता, घर में कोई आके चला जाए, कुछ कर ले, तुम्हें कुछ नहीं पता। क्यों? क्योंकि मस्ती के दिन होते हैं, मौज के दिन होते हैं, अपना कार्य पता है कि मेरा कार्य इतना है, और उसके बाद कोई टेंशन है? बाकी सब कौन देखेंगे? बड़े बैठे हैं, अपने आप देखेंगे। लेकिन जैसे जैसे अवस्था बढ़नी प्रारंभ होती है, तो उसके बाद वो नींद ऑटोमेटिक कम होना शुरू हो जाती है, या जिसे हम कहते हैं कच्ची होना शुरू हो जाती है। हमें ऐसा लगता है कुछ जरा सा हुआ तो एकदम आंख खुल जाती है। तो जो सबसे अच्छी निद्रा होती है, जिसमें कुछ भी होश नहीं रहता, एक बार यदि सो जाओ तो आनंद से उस निद्रा को जी पाते हैं, वो टाइम होता है बाल्य अवस्था का टाइम। तो ऐसी जो निद्रा होती है, इसी को कहते हैं, इस तरह के जब स्थिति में जीवात्मा रहता है, तो उसे कहते हैं मिथ्यात्व गुण स्थान। मिथ्यात्व गुण स्थान में क्या है कि मिथ्यात्व में पड़ा हुआ है, उसे कोई भी लेना देना नहीं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, मुझे उधर्व गमन करना है, मेरी आत्मा का कल्याण करना है, उसे पता ही नहीं कि आत्मा क्या है। उसके बाद सोता हुआ व्यक्ति कई बार आंख खोलता है, और आंख खोल के पुनः क्या कर लेता है? फिर सो जाता है। आंख खोली और आंख खोलकर पुनः सो गया। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें आंख खुल जाए तो फिर नींद नहीं आती, लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं, आंख खोलकर देख लेते हैं अभी समय है, और वापस फिर से गहरी निद्रा में सो जाते हैं। वो है हमारा सास्वादन गुण स्थान। सास्वादन गुण स्थान में आने वाला व्यक्ति कुछ समय के लिए, एक समय मात्र के लिए, कुछ क्षणों के लिए वो क्या करता है? वो स्पर्श करता है, आगे बढ़ता है, वो जैसे स्वाद चखता है, और फिर वापस मिथ्यात्व में पहुंच जाता है। वो कौन सा व्यक्ति होगा? जो एक बार आंख खुलने पर वापस सो जाता है। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं कि आंख खुलने के बाद सोते नहीं हैं, थोड़ी जागो मिट्टी में आ जाते हैं। तो वो व्यक्ति, वो है तीसरा गुण स्थान, जिसका नाम क्या है? मिश्र गुण स्थान। मिश्र गुण स्थान की स्थिति क्या होती है? मिश्रता रहती है। अब जब हम प्रातःकाल सोकर उठते हैं, और सोकर उठते हैं तो एकदम तो बहुत कम होते हैं जो एकदम बैठ जाते हैं, कहीं ना कहीं हल्का सा क्या रहता है? आलस्य रहता है। और जब हमारे भीतर आलस्य रहता है, जब हमारी नींद खुलने के बाद भी कई लोगों को आदत होती है आंखें मसलते रहते हैं, थोड़ी थोड़ी आंखें खोलकर देखते रहते हैं, तो वो क्या हो गया? मिश्र गुण स्थान। कभी देख रहे हैं, कभी बंद कर रहे हैं, कभी मिथ्यात्व में है, कभी आगे पहुंच गए सम्यक्त्व की ओर बढ़ रहे हैं, तो वो होता है मिश्र गुण स्थान। और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो निद्रा खुली और एकदम से तमक कर बैठ जाते हैं, जिसके बाद उन्हें सोने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वो क्या है? वो है अविरति सम्यक दृष्टि गुण स्थान। सम्यक्त्व की प्राप्ति वहां हो जाती है, और उसके बाद उस व्यक्ति को सोने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो आंख खोलकर बैठ जाता है। ये चार गुण स्थान इस प्रकार चलते हैं। और यहां से जहां अविरति सम्यक दृष्टि गुण स्थान आता है, तो वहां से क्या प्रारंभ हो जाता है जी? क्या प्रारंभ होता है? पहला संवर। पहला संवर कौन सा है?
सम्यक्त्व संवर। सम्यक्त्व संवर कहाँ आता है? चतुर्थ गुण स्थान में पहुंचने पर सम्यक्त्व संवर की प्राप्ति होती है। और उसके बाद जब आपको बताया प्रवचन इत्यादि सुनने का मन बना, आपका उपाश्रय में जाने का मन बना, गुरुओं की वाणी सुनने का मन बना, स्वाध्याय करने का मन बना, और उसके बाद जब आपके अंदर विरति उत्पन्न होने लगती है, आप छोटे छोटे त्याग पचकान लेना प्रारंभ करते हैं, तो आपके गुणस्थान की श्रेणी चढ़ जाती है। आप चतुर्थ गुणस्थान को छोड़कर कौन से गुणस्थान में पहुंच जाते हैं? पांचवें गुण स्थान में पहुंच जाते हैं, जिसका नाम है देशवृत्ति श्रावक गुण स्थान। देशवृत्ति श्रावक गुण स्थान में आने के बाद हम प्रयास करते हैं, हम मेहनत करते हैं। आज हम छोटे छोटे नियम ले रहे थे और धीरे धीरे नियमों को क्या करना शुरू कर देते हैं? बढ़ाना शुरू कर देते हैं, मर्यादाएं बढ़ाना शुरू कर देते हैं। आज कुछ दिनों में मर्यादाएं थी, फिर वो महीनों में चली जाती है, महीनों से सालों में चली जाती है, और सालों में आजीवन भी चली जाती है। तो इस तरह उत्तरोत्तर विकास करते करते एक समय ऐसा भी आ जाता है कि जब ओम और ज्यादा तरक्की करने लगते हैं, तो देशवृत्ति श्रावक गुणस्थान जो पांचवा गुणस्थान है, वो संवर का दूसरा भेद वहां पर आ जाता है। उसका नाम है विरति संवर, अर्थात जीवन के अंदर त्याग हमारे प्रारंभ हो जाता है। और फिर हम आते हैं छठे गुणस्थान की ओर। छठा गुणस्थान जब श्रावक से उठकर साधुत्व में प्रवेश करते हैं, जहां कुछ आगार रखे हुए थे, उन आगारों को छोड़कर अणगार धर्म की ओर अग्रसर हो जाते हैं, तो हमारा छठा गुण स्थान आ जाता है, जिसे क्या कहते हैं? प्रमादी संयति गुण स्थान। अर्थात त्याग तो आ गया है, लेकिन अभी प्रमाद विद्यमान है। छठे गुण स्थान में आने के बाद प्रमाद की स्थिति कहीं ना कहीं बनी रहती है। जब प्रमाद की स्थिति बनी रहती है, तो प्रमादी संयति गुण स्थान होता है, और जब अप्रमाद की अवस्था आती है, तो अप्रमादी संयति गुण स्थान होता है, जो सातवां गुण स्थान कहलाता है। प्रमाद क्या है? प्रमाद जीवन का सबसे बड़ा शत्रु है। जिसके जीवन में प्रमाद है, उसके जीवन की उन्नति में बाधा आती है। भगवान महावीर स्वामी ने श्री उत्तराध्ययन सूत्र के अंदर गौतम स्वामी को बार बार एक ही बात कही। क्या कहा? संयम गोयम मापमाये। हे गौतम, क्षण मात्र का भी प्रमाद मत करो। कौन थे गौतम स्वामी? प्रभु महावीर के शिष्य थे, 14 पूर्वों के ज्ञाता थे, 4 ज्ञान के धारी थे। क्या कमी थी उनमें? वो कभी प्रमाद में नहीं जीते थे, लेकिन प्रभु ने उनको बार बार यही उपदेश दिया। क्यों दिया? जब उनको तो सब कुछ पता था, वो सब कुछ जानते थे, अपने जीवन को प्रमाद में बिल्कुल भी नहीं लगाते थे, फिर भी प्रभु ने उन्हें बार बार ये बात क्यों कही कि संयम गोयम मापमाये? क्यों कही थी जी? हर साल सुनते हैं ना ये तो श्री उत्तराध्ययन सूत्र, जो हमारा दीपावली के आसपास हर साल लगाया जाता है। हर साल हम उसका श्रवण करते हैं, पठन करते हैं, पाठन करते हैं। नहीं करते? करते हैं। अच्छा, कुछ ने नहीं किया होगा, जो नए जुड़े होंगे या कुछ समय से जुड़े होंगे, है ना? क्यों कहा? ताकि हम लोगों को शिक्षा मिल सके। आने वाले साधक और साधिकाएं, श्रावक और श्राविकाएं, उनको शिक्षा देने के लिए प्रभु ने गौतम स्वामी के माध्यम से कहा। घर के अंदर जैसे कहते हैं ना कि बेटी भी है और बहू भी है, समझदारी किसमें है कि सास को कुछ कहना है तो बहू को डायरेक्ट ना बोलकर किसको बोल दे? बेटी को बोल दे। समझदार जो सास होती है वो यही करती है, वो बेटी को कहती है, लेकिन सुनाती किसे है? बहू को। अब बेटी को कह के बहू को बता भी दिया, और बहू को कहने का कष्ट भी नहीं करना पड़ा, बहू को बुरा भी नहीं लगा, और उसे पता भी लग गया कि मुझे ये कार्य नहीं करना है, मुझे इस कार्य से दूर रहना है, ये कार्य गलत है। इसी तरह प्रभु ने क्या कहा? प्रभु ने अपने अंतेवासी शिष्य गौतम स्वामी के माध्यम से हम सभी को क्या किया है? हम सभी को सचेत किया है कि साधना के मार्ग में प्रमाद को स्थान नहीं होना चाहिए। वो क्या कहते थे
हे गौतम तेरे बालों का कालापन घटता जाता है, हे गौतम तेरे बालों का कालापन घटता, भले कानों का बल नैनों का बल हर एक घटता जाता है, हे गौतम मत पर माद करो ये समय सुनहरी जाता है। क्या कहते थे कि जिस प्रकार हमारे बालों का कालापन घट रहा है, कानों का बल अर्थात श्रवण शक्ति धीरे धीरे कमजोर हो रही है, नैनों का बल अर्थात हमारी दृष्टि भी धीरे धीरे क्या हो रही है, कमजोर हो रही है। कहने का तात्पर्य सारी इंद्रियां क्षीण हो रही हैं, तो समय मात्र का भी प्रमाद ना करें। इसी प्रकार ये जो समय है ये भी निरंतर सतत गति से प्रवाहमान है, ये भी निरंतर निकलता जा रहा है, और समय का क्या ही भरोसा कि आज है और कल वो समय मिले या ना मिले। सोचते तो हम बहुत दूर दूर की है, विचार तो हम बहुत दूर दूर के करते हैं, लेकिन क्या भरोसा जो विचार हमने किए हैं, जो प्लानिंग्स हमने की है, जो हमने सोचा है वो पूरा होगा या नहीं होगा। हमें कुछ भी पता नहीं चलता कि मौत की हवा का झोंका एक आएगा, मौत की हवा का झोंका एक आएगा, जिंदगी का वृक्ष तेरा टूट जाएगा। जब मौत की हवा का झोंका आता है ना, तो ये जो जिंदगी रूपी वृक्ष है ये उखड़ कर गिर जाता है। इसका कोई भी पता नहीं होता। ये है प्रमाद। प्रमादी स्वयति गुण स्थान के अंदर कहीं ना कहीं प्रमाद विद्यमान रहता है। आज जो भी संत साधवियां हैं वो छठे गुण स्थान में विचरण करते हैं, कभी छठा और कभी सातवां। अप्रमादी स्वयति गुण स्थान भी आता है। जब अप्रमाद की अवस्था में रहते हैं, सतत जागरूक अवस्था में रहते हैं, तो अप्रमादी स्वयति गुण स्थान प्राप्त होता है, जो हमारा सातवां गुण स्थान है। लेकिन आज के युग में सातवें गुण स्थान का समय बहुत कम है और छठे गुण स्थान का समय ज्यादा रहता है। सातवां गुणस्थान अप्रमादी संयति गुणस्थान, जो संवर का तीसरा भेद वहां पर आ जाता है। कौन सा? अप्रमाद संवर, जहां प्रमाद समाप्त हो जाता है। और उसके बाद अभी तक तो सीढ़ियां चल रही थी। कितनी सीढ़ी हो गई जी? अभी तक कहां तक पहुंचे? कौन सी सीढ़ी तक पहुंचे? सातवीं सीढ़ी तक पहुंच गए। लेकिन उसके बाद जो आगे है 8, 9, 10 और 11, ये जो 4 सीढ़ियां हैं ये सीढ़ियां नहीं हैं। ये क्या है? ये एक पगडंडी की तरह डंडा है। जैसे कहते हैं ना, पहले डंडे वाली पौड़ियां होती थी, आजकल तो ये बहुत सुंदर पौड़ियां होती है, चढ़ना बहुत आसान है। पहले कैसी होती थी? लकड़ी की पौड़ियां होती थी। आप लोग चढ़े भी होंगे, है ना? लकड़ी की पौड़ियां होती थी और उस पे डंडे लगे होते थे। सीधी 2 डंडियां, उसके ऊपर डंडे हैं, उसके ऊपर बड़े ध्यान से चढ़ना पड़ता था। यदि जरा सा पांव फिसल जाए तो क्या हो जाता था? नीचे गिरने का डर रहता था। आज की पौड़ियों में आप खड़े होकर बैठकर विश्राम कर सकते हैं, लेकिन उन पौड़ियों में वो संभव नहीं था, उसमें गिरने की संभावना बनी रहती थी। इसी प्रकार गुण स्थान की जो श्रेणियां हैं 8, 9, 10 और 11, ये 4 श्रेणियां ऐसी हैं जो डंडे के समान है। यदि इन पौड़ियों पे, इन डंडों पे हम चढ़कर पार हो गए तो बहुत बढ़िया, और यदि यहां से गिर गए तो गिर भी सकते हैं। गिरने की संभावना यहाँ बहुत अधिक बनी रहती है। इसके बाद आता है 8वां गुण स्थान, जिसका नाम है निवृत्ति बादर गुण स्थान या नियति बादर गुण स्थान, या इसे अपूर्व करण की संज्ञा भी दी जाती है। इस गुण स्थान में पहुंचने के बाद जो जीवात्मा है उसे अपूर्व करण, अर्थात अपूर्व करण का मतलब है जो कभी पहले अनुभव नहीं हुआ, उसका अनुभव उस गुण स्थान में होता है। वहां जाकर जीवात्मा जो है कषायों से निवृत्ति की ओर चलना प्रारंभ हो जाता है। कुछ निवृत्ति कर देता है परंतु पूर्ण रूप से निवृत्ति नहीं कर पाता है।
लेकिन उस ओर बढ़ना प्रारंभ कर देता है। और उसके बाद आता है नौवां गुण स्थान, अनियति बादर गुण स्थान या अनिवृत्ति बादर गुण स्थान। यहां निवृत्ति हो जाती है और क्या बचता है? केवल थोड़ा सा सूक्ष्म संपराय। उसके बाद अगला गुण स्थान है 10वां गुण स्थान, सूक्ष्म संपराय गुण स्थान। उसमें हमारे 3 कषाय जो हैं वो तो चले जाते हैं, लेकिन लोभ जो है वो क्या रहता है? विद्यमान रहता है। और कितना विद्यमान रहता है? लोभ की मात्रा इतनी रहती है कि उससे कर्मों का बंध नहीं हो पाता है। उसके बाद आता है 11वां गुण स्थान, जिसका नाम है उपशांत मोहनीय गुण स्थान। 11वीं जो हमारी पौड़ी है, 11वीं जो सीढ़ी है, उपशांत मोहनीय गुण स्थान की है, जिसमें मोहनीय कर्म का क्या हो जाता है? उपशांत हो जाता है, मोहनीय कर्म, है ना। ये जो 4 श्रेणियां है ना, 8, 9, 10 और 11, ये 4 गुण स्थान है। यहाँ पर 7वें गुण स्थान के बाद 2 श्रेणियां मानी जाती हैं। एक होती है शपथ श्रेणी और एक होती है उपशम श्रेणी। उपशम श्रेणी क्या है? उपशम श्रेणी का तात्पर्य है कि यहाँ पर आकर जीवात्मा जब ऊपर चढ़ना प्रारंभ करता है तो अपने कषायों का उपशम करना शुरू करता है। उपशम का मतलब क्या होता है? दबाना। और क्षय का मतलब क्या होता है? नष्ट करना। तो एक तो ऐसा है जो उपशम श्रेणी से चढ़ता है, अर्थात उन्हें दबाते हुए चलता है, और एक ऐसा है जो शपक श्रेणी से चढ़ता है, अर्थात क्षय करते हुए चढ़ता है। जो क्षय करते हुए चढ़ने वाला है वो 11वें स्थान को पार कर जाता है, 10 के बाद वो 12वें गुण स्थान में प्रवेश कर जाता है। लेकिन जो उपशम श्रेणी वाला होता है वो क्या करता है? वो 11वें गुण स्थान से ऊपर नहीं जा पाता है, 11वें गुण स्थान से वो नीचे आ जाता है। 11 से 10, 9, 8, 7 और ज्यादा प्रमाद में चला जाए तो कभी कभी वो पूरा मिथ्यात्व तक में प्रवेश कर जाता है। तो 11वां जो गुण स्थान है उपशांत मोहनीय गुण स्थान, जहां पर मोहनीय कर्म का उपशांत हो जाता है, उपशमन हो जाता है। लेकिन एक ऐसा झटका आता है, एक ऐसा अवसर आता है कि वो वापस से जागृत होता है, और उसका जागृत होना ही उसे नीचे गिराने के लिए काफी होता है। लेकिन जो शपथ श्रेणी से क्षय करते हुए आगे बढ़ता है वो 10वें गुण स्थान से सीधा 12वें गुण स्थान में प्रवेश कर जाता है। 12वां गुण स्थान है जिसका नाम है क्षीण मोहनीय गुण स्थान, जहां आकर संपूर्ण मोहनीय कर्म का क्या हो जाता है जी? मोह शांत हो जाता है। और जब मोह शांत हो जाता है तो वहां हमारा संवर का चतुर्थ भेद आ जाता है। कौन सा है? अकषाय संवर, अर्थात वहां सारे कषाय क्या हो जाते हैं? शांत हो जाते हैं। और जब कषाय शांत होते हैं तो फिर कषाय शांत हो गए, 4 घाती कर्म क्षय हो गए, तो 13वें गुण स्थान में प्रवेश हो गया, जिसका नाम है सयोगी केवली गुण स्थान। केवल ज्ञान, केवल दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। सयोगी अर्थात योगों सहित मन, वचन, काया, ये 3 योग उनके साथ विद्यमान रहते हैं। उन 3 योगों के साथ कुछ क्रियाएं करते रहते हैं, आहार इत्यादि, और भी वाचना देनी है, क्योंकि केवल ज्ञानी भगवंत भी, तीर्थंकर भगवंत भी क्या करते हैं? वाचना देते हैं, प्रवचन देते हैं। तो वो वचन से, काया से और मन से ये कार्य करते हैं, परंतु उनके योग इतने कंट्रोल में आ जाते हैं कि उसके बाद वो कर्म बंध का कारण नहीं बनते। आया और गया ये कार्य उनका रहता है। और जब तक संयोगी केवली गुण स्थान, 13वां जो ये गुण स्थान है, जब तक उनका आयुष्य पूर्ण नहीं हो जाता तब तक वो विद्यमान रहता है। और जहां आयुष्य पूर्ण होने की श्रेणी आती है तो उस समय, अंतिम समय के अंदर जो केवली होते हैं वो क्या कर लेते हैं? अपने सारे योगों का निग्रह कर देते हैं। कुछ समय के लिए अपने सारे मन, वचन, काया सबको शैलेशी अवस्था में पहुंचा देते हैं, स्थिरत्व में आ जाते हैं, और मात्र 5 ह्रस्व बोलने तक, केवल 5 ह्रस्व, अ, उ, ई, री, री, ये 5 अक्षर बोलने से इतने में क्या हो जाता है?
अ आ ई उ री, ये 5 ह्रस्व बोलने तक इतना ही समय लेते हैं वो इसके अंदर, और इतने में ही क्या हो जाते हैं, मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। तो ये 14वां जो गुण स्थान है जिसे कहते हैं अयोगी केवली गुण स्थान, वो संवर के 5वें भेद, 5वां भेद कौन सा है, योग निग्रह का है। जब योग निग्रह आता है तो 14वां गुण स्थान आता है, जिसका समय बहुत सूक्ष्म होता है, 5 ह्रस्व बोलने जितना उसका समय होता है। और जब वो 14वां गुण स्थान पार कर लेते हैं तो क्या हो जाता है, तो मोक्ष हो जाता है। क्योंकि 14वें गुण स्थान में भी मोक्ष नहीं है। मोक्ष कहां है, 14वां गुण स्थान चढ़े, पार किया और मोक्ष धाम में जा विराजते हैं। तो जो हमारा संवर है, किस प्रकार हमारी श्रेणियां चढ़ती हैं, तो हमारे सम्यक्त्व का भी क्या होता है, संवर के जो भेद हैं उनका भी उत्थान होता है। तो ये हमारी जो संवर तत्व की चर्चा चली हुई थी। वैसे तो 9 तत्व का वर्णन इतना विशद है कि यदि हम करने बैठे तो पूरे 4 मास व्यतीत हो जाएं, तो वो वर्णन तब भी चलता रहता है। इतना विशाल वर्णन है। लेकिन इस बार 9 तत्व की जगह कुछ और करने का मन था, तो अभी आपको शॉर्ट में कोशिश ये थी कि 9 तत्व 9 दिन के अंदर क्या कर दें, 9 दिन के अंदर ले लें, और फिर आगे की चर्चाएं प्रारंभ करेंगे। तो हमारा संवर तत्व तक हो चुका है। अब आने वाले समय में सुनेंगे आगे के शेष। कितने तत्व रह गए जी, कितने रह गए, 3 रह गए ना। संवर तक तो हम पहुंच चुके हैं। तो निर्जरा, बंध और मोक्ष ये तत्व हमारे शेष हैं। इन तत्वों को भी समय आने पर श्रवण करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति। ओम